हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम कुल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और सारे क्वेश्चन के आगे ईयर भी लिखा हुआ रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। तो 25 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही करते हो, ये हमको कमेंट में सबसे लास्ट में बताना। और यहाँ पर जिसका आंसर आपको पता है पहले से, आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और बोल्ड है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था? तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था? दास कैपिटल, जिसे कि साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। और 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है? साथ में इसको भी आपको याद रखना है, दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया गया? तो 1867 ईस्वी में किया गया था। इसका लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था और इसी को साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, बाइबिल, ठीक है? तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बन सकता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रूस में होगा यहाँ पे, ठीक है? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ठीक है? ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है? लेनिन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे लिखा गया गलती से लेनिन, लेकिन यहाँ पे लेनिन होगा, ठीक है? इसको सही कर लेना। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हो गया था कहाँ पे? रूस में, ठीक है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है? इसको आपको याद रखना, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो 4 साल में रिपीट किया गया, तो हो सकता है किस बार भी आ सकता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर में हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऊपर आपको बताया थे कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन। और इसको लिखा कौन था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है? तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? और इसका एक अंग्रेजी में भी नाम दे सकता है, ठीक है? तो अंग्रेजी में भी इसका नाम देते हैं, तो उसको याद रखना क्या है? वॉर एंड पीस। लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वॉर एंड पीस और इसका हिंदी होता है, ठीक है? युद्ध और शांति, ठीक है? युद्ध और शांति आपको दोनों तरीका से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको याद रखना। युद्ध और शांति किसका युद्ध और शांति को किसने लिखा था? उसको लिखा था कौन? टॉल्स्टॉय ने। इसका नाम पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। युद्ध और शांति, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉर एंड पीस, ठीक है? वॉर एंड पीस बोले या फिर युद्ध और शांति बोले, तो हम किसको टिक करेंगे? यहाँ पे टॉल्स्टॉय लिखा है, कभी कभी लियो टॉल्स्टॉय लिखता है, तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है? और 2 वर्षों में पूछा भी गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। उसको लिखा है किसने था? कार्ल मार्क्स ने। और ये भी यहाँ पे बोल जाए कि 1867 में क्या हुआ था? पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, और ये ऊपर भी हम देख लिए थे, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, ऊपर आपको आपको बताए थे। तो किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबल। इसका प्रकाशन 1867 में कार्ल मार्क्स ने किया था। इसमें 2 आदमी लिखा था, इसको 2 आदमी मिलकर लिखा था। कार्ल मार्क्स था और उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था फ्रेडरिक एंगलिश, ठीक है? दोनों आदमी यहाँ पे मिल कर के इसका क्या किया था? प्रकाशन किया था। इसे ही कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबल।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? 2018 में पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कहाँ मिल जाएगा आपको आंसर? डी में मिल जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आपको ऊपर बताया था कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1861 ईस्वी में इसका अंत हो गया। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ये क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखना। एक ही बार रिपीट किया गया 2017 में, तो इस बार आ सकता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है, जार किसको बोलते हैं? तो रूस का जो सम्राट होता है, मतलब वहाँ का जो राजा होता है, उसी को बोलते हैं क्या? रूस का जार। ठीक है, तो आंसर आपके पास यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो वो कहाँ का था? ब्रिटेन का था। इसको जिसका भी हम इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का कौन था? रॉबर्ट ओवेन निवासी था। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार रिपीट कर सकता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो एक नाविक था। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 16 पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, सन 1870 में फ्रांस और यहाँ पे फ्रांस परसा होगा। ठीक है, फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सैडान में युद्ध हुआ था। ठीक है, बैकग्राउंड में शोर शराबा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन ए को टिक करके आगे निकल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। और 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हो गया था। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जॉल्वे राइन संबंधित है किसे? तो व्यापारियों का संस्था है। ठीक है, व्यापारियों का संस्था है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, जेनेवा संधि कब हुआ था? सॉरी, हाँ, जेनेवा संधि कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और एक 1948 में भी हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे, 1954 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब? कौन किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। इसको भी आपको याद रखना है। 1885 में तो हुआ था, लेकिन किया किसने था इसका स्थापना? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखना बनता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो कब हुआ था? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। कब? 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 बोल रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 देखिए सेम क्वेश्चन है, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे युद्ध और शांति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉर एंड पीस। तो उसको, उसका लेखक कौन था? टॉल्स्टॉय, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ना लियो टॉल्स्टॉय। तो दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, इसका पूरा नाम है और उसका हाफ ही नाम था। ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय है या फिर टॉल्स्टॉय है। ठीक है, हम इसको टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, रूस में अल्पतम वाला दल को क्या कहा गया था? तो सर्वहारा वर्ग कहा गया था। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सी
राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो कि सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, 2026 के लिए। और तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।